स्वागत करता हूँ एक बार फिर आप सबको। और थोड़ी देर पहले मैंने पूछा था वो कौन सी फिल्म थी। मौसीक़ार आज़म नौशाद साहब को हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर, लेकिन फिल्में प्रोड्यूस करने का शौक भी चढ़ गया। अब ये एक ऐसा शौक है जो बड़ा जानलेवा हो सकता है। एक फिल्मों का शौक बड़ा जानलेवा होता है, ऊपर से उसको प्रोड्यूसर का शौक। तो इन्होंने भी प्रोड्यूस कर डाली फिल्में। बाबुल प्रोड्यूस की, एक फिल्म आई दास्तान, वो भी प्रोड्यूस की, जादू, उड़न खटोला। लेकिन आप ताज्जुब करेंगे क्या फिल्म थी। फिल्म 25 हफ्ते चली, 25 हफ्ते के ऊपर सिल्वर जुबली हो जाती थी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या हुआ कि जो इस फिल्म को क्रेडिट मिलना चाहिए था इंडस्ट्री से या जनता से, आई डोंट नो समथिंग क्या हो गया कि क्रिटिक्स की वजह से हुआ, जनता की वजह से हुआ, फिल्म इंडस्ट्रीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिल्म फ्रेटर्निटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि नौशाद साहब निराश हो गए इसके रिजल्ट से और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब वो फिल्में कभी प्रोड्यूस नहीं करेंगे। सभी गाने अपने आप में सुपरहिट थे, तो मतलब इसके बाद उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो फिल्में प्रोड्यूस नहीं करेंगे। नौशाद साहब ने, दिलीप कुमार थे इस फिल्म के अंदर, हम रह गए अकेले। तो जब नौशाद साहब अकेले थे, मतलब जब उनकी शादी नहीं हुई थी, तब का जिक्र आपको जरूर बताना चाहूंगा मैं कि वो जमाना ऐसा था हिंदुस्तान का जब संगीत से, नृत्य से, सिनेमा से, थिएटर से जुड़े हुए लोगों को समाज हेय दृष्टि से देखता था, इज्जत की नज़रों से नहीं देखता था। इसलिए जब नौशाद साहब की रिश्ते की बात चली तो नौशाद साहब के घर वालों को पता लगा कि इनके भावी होने वाले ससुर को बिल्कुल संगीत पसंद नहीं है। तो नौशाद साहब के घर वाले टेलर थे, उनका शॉप थी कपड़े वगैरह सिलने की। तो ससुर साहब को कहा गया कि बच्चा जो है, नौशे मियाँ जो है दूल्हा, वो बंबई में उनकी टेलर मास्टर की दुकान है, दर्जी है, आप समझे। तो ससुर साहब को ये कहा गया कि लड़का जो है बहुत अच्छी तरह से दर्जी की दुकान चलाता है, बंबई में बड़ा अच्छे बड़े बड़े लोग आते हैं, सूट सिलते हैं, शेरवानियाँ अचकन बढ़ाई जाती है। बहरहाल साहब निकाह के वक्त सेहरा लगाए हुए नौशाद साहब बैठे और बैंड वाले इत्तेफाक से नौशाद साहब के गाने हिट हो चुके थे। तो बैंड वाला जो पूरा का ग्रुप था वो नौशाद साहब के ही गाने बजा रहा था। और इन गीतों को सुनकर उनके नौशाद साहब के ससुर साहब ने रिएक्ट किया, क्या जमाना आ गया है, ऐसे वाहियात गीत पता नहीं कहां से बच जाते हैं। और नौशाद साहब सेहरे की आड़ में, फूल उनके चेहरों पर है ढके हुए, सेहरे की आड़ में चुपचाप से शर्म से गड़े जा रहे थे कि यार ये मेरे ससुर हैं, इनकी ही दुख्तर के साथ ये इनकी दुख्तर मेरी शरीके हयात बनने वाली है, मेरी बीवी बनने वाली है। कालांतर में जाके बात उजागर हो गई, नौशाद साहब की शादी हुई और नौशाद साहब का इतना नाम हो गया, इतनी पूरे समाज ने इतनी मान और सम्मान और इतनी इज्जत बख्शी कि उनकी कला के सामने नौशाद साहब के ससुर को भी झुकना पड़ा। और नौशाद साहब के ससुर गर्व से कहने लगे कि मेरा बेटा, मेरा दामाद नौशाद है। वो कौन सा गाना है जिसकी रिकॉर्डिंग में राज कपूर और नरगिस को पूरा गाना रिकॉर्डिंग स्टूडियो में इनेक्ट करके बताना पड़ा, ये सब बताऊंगा थोड़ी देर में। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।